Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start unit number 1 of class 10 biology. Unit name is gases exchange. Okay. सबसे पहले हमारा topic है gases exchange in plants. In this chapter we will learn the process of gases exchange in both plants and animals in detail. But first of all we will start gases exchange in plants. Okay. क्योंकि जो plants की जो body है it is not complex as compared to animals. तो उनकी बॉडी सिंपल है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग गैसों का तबादला डिस्कस करेंगे प्लांट्स में। लेकिन मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, उसे आप लोगों ने समझना है कि इन टर्म्स में क्या फर्क है, इन व्हाट दिस टर्म्स मीन। सबसे पहले ब्रीथिंग यानी सांस लेने का अमल, टेकिंग ऑफ एयर एंड आउट ऑफ लंग्स, जब भी हम लोग हवा को अंदर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अपने लंग्स में और उसको दोबारा अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। अब फर्क क्या है दोनों में? द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये इन दोनों में कोई इतनी खास डिफरेंस तो नहीं है, तो फिर मेन डिफरेंस कहाँ पर आता है? मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है, कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, यहाँ पर जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड वी रिमूव या एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्रोसेस हमारे लंग्स में होता है, यानी बिल्कुल हमारे यानी लंग्स के सरफेस पर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, और वो जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस कॉमनली फ्रॉम आवर नोज। ओके, ये फर्क है इन ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में। तीसरा हमारे पास आता है व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। हम इसको आम जुबान में सिंपल भी रिस्पायरेशन कह सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर सेल। ये वो प्रोसेस है जिसमें द ब्रेक डाउन ऑफ फूड से, यानी जब हमारे बॉडी में सेल्स में खुराक टूट जाता है, और किस रिएक्शंस की वजह से? बिकॉज ऑफ टू रिएक्शंस, मैंने आई थिंक क्लास 9 में डिस्कस किया था इन आवर बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों ही प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन में, जिसकी वजह से हमारी फूड ब्रेक डाउन हो जाती है एंड विद द रिलीज ऑफ एटीपी विच इज सप्लाइड टू ऑल आवर बॉडी सेल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। अब आते हैं हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ऑल प्लांट्स नीड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तमाम पौधे जितने भी है, वेदर दे आर एक्वेटिक, लैंड एनिमल्स, सबको गैसेस की जरूरत होती है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि उनमें जो दो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन यानी द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस जिसमें वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दोनों के प्रोसेस के लिए इन बोथ दीज प्रोसेसेस प्लांट्स नीड गैसेस एक्सचेंज, के एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। अब क्या आते हैं कि मैंने कहा था कि प्लांट्स आर सिंपल, ओके, दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन सिस्टम। तो हर प्लांट्स के बॉडी में इतना कोई खास बड़ा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो फिर इनके बॉडीज में गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो प्लांट के बॉडी का जो हर सेल है, ईच सेल of the plant body is involved in gases exchange. Okay, why? Because they do not have any proper organ system like we humans या other animals have. अब आते हैं, there are two types of plants. Okay, one are lower plants. Lower plants especially वो पौधे होते हैं जो आबी पौधे, यानी those plants which ग्रो इन वाटर, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द वेट बॉडी सरफेस, यानी उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो तो वेट होती है, गीली होती है। व्हाई? बिकॉज दे लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, तो उनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, यानी गैसेस का जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर प्लांट्स, यानी बड़े प्लांट्स या बड़े पौधे, उनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए दो सिंपल स्ट्रक्चर्स है, वन आर नोन एज लेंटिसेल्स, ओके, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्टोमेटा। ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये हमेशा वुडी पार्ट्स, यानी जो प्लांट्स के जो वुडी पार्ट्स होते हैं ये वहां पर फोर लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ये मौजूद होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्टोमेटा, या जो सिंगल हम इसको स्टोमा भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं? इन लीव्स में होते हैं, दे आर न्यूमरस पोर्स व्हिच आर इन्वॉल्व फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक स्मॉल पोर्स यानी दरवाजे नुमा या फॉर एग्जांपल रास्ते नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, या हम ये भी कह सकते हैं दे आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स,
एंड ये क्या होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन बोथ गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोगों ने ये सुना था कि जब हमारे बॉडीज में, अगर मैं अपनी बात करूँ, वी हो गई या जितने भी एनिमल्स हो गए, हमारे बॉडी से जब पसीना निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परस्पायरेशन। यही प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, यानी जो प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स होते हैं उससे जब पानी की रिमूवल होती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स के पसीना निकलने का अमल। अब अभी इसी सेल्स में हमारे पास और भी सेल्स आते हैं, मीजोफिल सेल्स। ये प्लांट्स के अंदर इनर सेल्स होते हैं, यहाँ पर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। अब ये जो लार्ज एयर स्पेसेस है ये भी इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, फॉर द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं दे कैरी आउट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है प्लांट्स में या गैसेस एक्सचेंज, वो दिन में ड्यूरिंग डे टाइम वो मुख्तलिफ होता है, और जबकि रात के वक्त वो थोड़ा सा अलग होते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल डे टाइम के वक्त क्या होता है, प्लांट्स जो मीजोफिल सेल्स होते हैं दे कैरी आउट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जबकि रात के वक्त देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज इसके लिए फिर हमें लाइट चाहिए, सनलाइट। सो रात के वक्त सबको मालूम है कि सनलाइट नहीं होता है, सो फोटोसिंथेसिस तो इस टाइम बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, स्टोमेटा ऑफ लीफ एंड लेंटिसेल्स जो होते हैं ऑफ स्टेम, ये क्या करते हैं, बाहर माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर इसी रास्तों से द सेम ओपनिंग्स जो स्टोमा है या जो लेंटिसेल्स है, इससे ये लोग दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, यानी एक्सहेल कर लेते हैं। तो रात के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, रात के वक्त दे इनहेल ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर इज ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड या इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड वेयर दे रिमूव ऑक्सीजन गैस, ओके, ड्यूरिंग डे टाइम। अब ये यहाँ पर बिल्कुल एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। लास्ट में मैं ये भी समझाऊंगा कि लीफ का बिल्कुल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है दिस इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस, ओके। लीफ की अपर लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। फिर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान आपको मीजोफिल सेल्स नजर आएंगे। मीजोफिल सेल्स दो किस्म के, ये जो आपको इस तरह लॉन्ग शेप नजर आ रहे हैं दे आर नोन एज पेलेसाइड मीजोफिल, और जो आपको स्मॉल गोल लाइक नजर आ रहे हैं राउंड लाइक दे आर नोन एज स्पंजी मीजोफिल। फिर उनके नीचे आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी वेन्स नजर आएंगे, ओके। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, वेस्कुलर बंडल, यानी हमारे जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। यहाँ पर जो आपको ये जो एयर स्पेस नजर आ रही है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा यानी स्टोमेटा, ओके। बिकॉज स्टोमेटा बिल्कुल एक डोर की तरह काम करता है, यानी गैसेस का आना, मतलब कोई अगर फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पर एंट्री करते हैं वापस वहां से एग्जिट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी अगर आपको देखें, यहाँ पर दिस इज अ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या है, हर स्टोमेटा, ईच स्टोमा हैज टू गार्ड सेल। गार्ड सेल यानी एक स्टोमेटा की जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ यंग स्टेम्स होते हैं या कुछ जो नए नए जो जवान जो लीव्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो तने होते हैं प्लांट्स के, ओके, या कुछ लीव्स में जो क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल अगर आपको यहाँ पर देखें दिस इज ये क्यूटिकल है। हम इसको ये भी कह सकते हैं इट्स अ वैक्सी लेयर। सम यंग प्लांट्स में ये जो क्यूटिकल होता है वैक्सी लेयर, ये बिल्कुल एपिडर्मिस के ऊपर होता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सम प्लांट्स इसको भी इस्तेमाल करते हैं अपने ये गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए। सो यह था आज का टॉपिक, मेरा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू गैसेस एक्सचेंज। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, और टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अगर मैं इसी तरह और भी अच्छी तरह वीडियोस बनाऊं, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।